तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग को पता है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, क्या किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए समझिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, या इसको बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, या इसको बोलते हैं डीएनए टेस्ट। तो क्या होता है, इसको दिया कौन था, एलेक जेफरी। ठीक है, एलेक जेफरी ने इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को दिया। तो एलेक जेफरी ने क्या किया कि मान लीजिए कोई ये एक पर्सन ये है, इसका डीएनए ले लिया। ठीक है, तो इसके डीएनए में देखा कि यहाँ पे 4 रिपीट मिल गए। ठीक है, फिर देखा कि इसमें 3 रिपीट और मिल गए। ठीक है, एक और पर्सन का डीएनए लिया, फिर उसमें देखा कि इसमें 5 रिपीट हैं न्यूक्लियोटाइड के, और इसमें क्या है 6 रिपीट हैं। फिर एक डीएनए लिया, एक अलग पर्सन का लिया। ठीक है, तो इसमें देखा कि क्या है 7 रिपीट इसको मिले, और यहाँ पे 2 रिपीट मिले। तो इन्होंने बोला कि हम अलग अलग 3 पर्सन का डीएनए लिए और तीनों के डीएनए के हम बारे में स्टडी किए, तो उसमें देखे कि रिपीटिशन सीक्वेंस कितने हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में रिपीटिशन सीक्वेंस होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। जैसे हमारे डीएनए का जो रिपीटिशन सीक्वेंस होगा वो किसी और पर्सन के रिपीटेशन सीक्वेंस से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोला कि प्रत्येक पर्सन के डीएनए में रिपीटेशन सीक्वेंस होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, उसको इन्होंने बोला वीएनटीआर। तो ये जो रिपीटेशन सीक्वेंस होते हैं इसको इन्होंने बोला वीएनटीआर। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वीएनटीआर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टीएन रिपीट। तो उन्होंने बताया प्रत्येक पर्सन में अलग अलग वीएनटीआर होते हैं, सब में सेम वीएनटीआर नहीं हो सकते। जितनी पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबका डिफरेंट डिफरेंट वीएनटीआर होगा, सेम वीएनटीआर नहीं होगा। मतलब जो ये रिपीट सीक्वेंस है ये सबके डिफरेंस हैं। ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट वीएनटीआर होते हैं, मतलब रिपीट सीक्वेंस सबके अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। उसको इन्होंने बोला वीएनटीआर। ठीक है, तो वीएनटीआर को बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, यूज एज ए प्रोब। तो वीएनटीआर को इन्होंने क्या किया, प्रोब के जैसा यूज किया। ठीक है, इसको ही इसके बेसिस पे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने की इन्होंने क्या किया, सोचा कि इसी को यूज करके क्यों ना, अगर सबके डिफरेंट डिफरेंट वीएनटीआर होते हैं तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज कर लें। ठीक है, तो इन्होंने इसको एज ए प्रोब के जैसा यूज किया। और वीएनटीआर क्या है, वीएनटीआर जो है ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, और इसलिए इन्होंने वीएनटीआर का यूज करके क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर लिया। ठीक है, ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज ए
बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैप। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होते हैं, जिसको वीएनटीआर बोला जाता है। और ये जो वीएनटीआर होते हैं सबके पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। इसलिए वीएनटीआर को इन्होंने क्या यूज किया, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे, ये इन्होंने क्या किया, एक प्लेट पे डीएनए ले लिया, इसको छोटा छोटा फ्रेगमेंट में इन्होंने कट कर लिया। ये डीएनए है, यहाँ इन्होंने क्या किया, फ्रेगमेंट में कट कर लिया डीएनए को। ये यहाँ डीएनए को इन्होंने फ्रेगमेंटेड फॉर्म में कट कर लिया। ये है डीएनए। और डीएनए को फ्रेगमेंट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद क्या हुआ कि ये डीएनए का कुछ सीक्वेंस जो है अलग हो गया, और कुछ सीक्वेंस जो है अलग हो गए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद 99.99% जो डीएनए इनको मिला, ठीक है, वो मिला बल्क डीएनए, या इसको रिपीट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये बल्क डीएनए मिल गया या रिपीट डीएनए मिल गया। या इसको कोडिंग डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कोड फॉर प्रोटीन। और उसके अलावा 0.1% डीएनए इनको मिला, जिसको कहते हैं वीएनटीआर या सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नॉन कोडिंग डीएनए। इसको नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। ये कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, और ये क्या करता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये सबका अलग अलग होता है। जो वीएनटीआर होगा या सैटेलाइट डीएनए होगा, ये सबका अलग अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डीएनए लिया, डीएनए को कट किया। ठीक है, कट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया, और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद जो बल्क डीएनए है वो अलग हो गया, और वीएनटीआर जो है वो अलग हो गया। जो बल्क डीएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये सबका सेम होता है। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका बल्क डीएनए सेम है। 99.99% डीएनए प्रत्येक पर्सन का सेम है, और उसमें 0.01% जो डीएनए है वो डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीएनटीआर। ठीक है, तो उसी की वजह से क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और जो वीएनटीआर होता है उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, इसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, और जो बल्क डीएनए होगा उसको जंक डीएनए भी बोलते हैं या रिपीट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जंक डीएनए। इसको जो है जंक डीएनए भी बोलते हैं, वीएनटीआर को। फिंगरप्रिंटिंग, स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान कौन कौन सा स्टेप यूज करते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, डीएनए को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। सेल से डीएनए को बाहर करना,
सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होगा ना, तो उस सेल से डीएनए को निकालने को हम डीएनए आइसोलेशन कहते हैं। सबसे पहले जो होगा डीएनए आइसोलेशन करेंगे, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर जो आइसोलेट करने के बाद डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है पीसीआर करना, ठीक है, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक कम आपको सिंपल डीएनए जो मिलेगा जब डीएनए आइसोलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा डीएनए तो मिल नहीं जाएगा, थोड़ा सा डीएनए मिलता है। मान लीजिए कहीं क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल का डीएनए बहुत छोटा सा डीएनए मिलेगा, या मान लीजिए क्रिमिनल का हेयर पार्टिकल मिल गया, या क्रिमिनल का ब्लड मिल गया, या क्रिमिनल के कहीं पे मसल्स या कुछ स्किन मिल गया छोटा सा, तो उसमें कितना डीएनए होगा। तो जो डीएनए हमको मिलता है आइसोलेशन के बाद उसकी हम बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन मतलब पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के द्वारा डीएनए एम्प्लीफिकेशन करवाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, डीएनए की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, डीएनए की क्वांटिटी बढ़ गई। अब डीएनए की क्वांटिटी बढ़ाने के बाद फिर क्या करते हैं, डीएनए को फ्रेगमेंट कर लेते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब यहां पे क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करते हैं जो डीएनए को फ्रेगमेंट में कट कर देता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो एक सीक्वेंस से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को खोज के और वहां से डीएनए को कट करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करने के बाद फिर क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, डीएनए को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, साइज के बेसिस पे, डीएनए के साइज के बेसिस पे डीएनए को अलग करना, ठीक है, तो उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल मीन्स एग्रोस जेल का यूज करेंगे, ठीक है, मीडियम में जो होगा एग्रोस जेल होगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं एग्रोस मीडियम में, जेल में, और उसमें डीएनए को क्या करते हैं, तैराते हैं। तो जो होगा बड़ा डीएनए ऊपर ऊपर आ जाएगा और छोटा छोटा वाला डीएनए जो है वो नीचे चला जाता है। तो वो डीएनए की साइज के बेसिस पे डीएनए को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है कि डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर द डीएनए जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर ट्रांसफर कराना, मतलब जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए तो जेल में डीएनए है, और उस डीएनए को एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो उस डीएनए को हम एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लिए तो उसको साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। और फिर मेम्ब्रेन को हम लेकर जाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के लिए, ऑटो रेडियोग्राफी कर लेते हैं। और ऑटो रेडियोग्राफी करने के दौरान, इससे सॉरी, ऑटो रेडियोग्राफी से पहले हम लोग क्या करेंगे कि वीएनटीआर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन भी कर लेते हैं, वीएनटीआर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। वीएनटीआर जो होता है इसको हम क्या करेंगे, डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, और जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो आपको जो है जो डिफरेंस दिखेगा, और जिसमें मतलब डीएनए सेम सेम हो तो उसको मान लीजिए कि ये क्रिमिनल का डीएनए है, ठीक है। करके देखते हैं जरा, डीएनए है जो आप जो है कहीं पे क्राइम हुआ था वहां से उठा के लेकर आए हैं,
और एक ये कोई पर्सन है ए पर्सन, एक ये बी पर्सन है, एक ये सी पर्सन, 3 पर्सन है जिनके ऊपर आपको शक है कि इन्होंने क्राइम किया होगा। ठीक है, तो सिंपल डीएनए को आपने क्या किया, यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर लिया। इस प्रकार के इसके कुछ बैंड हैं। आपने जेल में पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे एक सिंपल डीएनए आपने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो पर्सन 1 है इसके ऊपर आपको कंफ्यूजन है, तो इसका डीएनए भी हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेंगे, पूरा वही प्रोसेस। ठीक है, तो इसका कुछ फ्रेगमेंट इस प्रकार से मिला। कोई ये पर्सन है बी, इसका फ्रेगमेंट कुछ इस प्रकार से मिला। ठीक है, और ये जो पर्सन है सी, इसका फ्रेगमेंट कुछ इस प्रकार से मिला। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो सिंपल डीएनए था, ये सिंपल डीएनए है आपका। ठीक है, और ये जो है इनके ऊपर आपको शक है कि इनमें से, ये तीनों में से कोई एक क्रिमिनल है, तो इसके के साथ जिसका मैच हो जाएगा उसमें वही क्रिमिनल। तो देखो इसके साथ इसका मैच नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे इसका बैंड इसका बैंड एक जैसा मैच नहीं हो रहा, लेकिन इसमें देखो इसमें मैच हो रहा है, इस बैंड का इसके साथ, इस बैंड के साथ इसके, और ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है। इसका मतलब क्रिमिनल जो है ये सी वाला पर्सन। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद, बीएनटीआर हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, फिर ऑटो रेडियोग्राफी जब करते हैं तो मैच करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सिंपल डीएनए के साथ किस पर्सन का डीएनए मैच हो रहा है। जिसका मैच हो गया तो वही जो है हमारा क्या है, क्रिमिनल है, या और किसी फॉर्म में हम, जिस फॉर्म में जो है हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है बीएनटीआर का यूज करना। ठीक है, तो बीएनटीआर के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं। ठीक है।